हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है, हम टिहरी रियासत पढ़ रहे थे। तो टिहरी रियासत में हमने सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं। हम नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे, कीर्ति शाह पहले कीर्ति शाह के बारे में, फिर नरेंद्र शाह के बारे में और फिर मानवेंद्र शाह के बारे में। टिहरी रियासत के राजाओं के नाम अगर याद रखने हैं तो उसके लिए ट्रिक मैंने आपको लिखवाई थी परसों भी, पहले के वीडियो में। ट्रिक आपकी रहेगी, ट्रिक होगी हमारे पास सुर भवानी प्रताप की कीर्ति नरेंद्र ने मानी। सुर भवानी प्रताप की कीर्ति नरेंद्र ने मानी, ये आपके टिहरी रियासत के राजाओं के नाम याद रखने की है। ठीक है, टिहरी रियासत के राजाओं का क्रम याद रखने के लिए और उनके किस क्रम का कौन सा राजा रहा है उसके याद रखने के लिए आपको ट्रिक क्या याद रखनी है। सुर भवानी प्रताप की कीर्ति नरेंद्र ने मानी। सुर से सुदर्शन शाह, भवानी से दूसरे राजा रहे हैं भवानी शाह, तीसरे राजा हुए हैं प्रताप शाह, चौथे राजा कीर्ति शाह, पांचवें राजा नरेंद्र शाह और छठवें राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो आपको टिहरी रियासत के 6 राजाओं के नाम याद रखने के लिए ट्रिक क्या याद रखनी है। सुर भवानी प्रताप की कीर्ति नरेंद्र ने मानी। ठीक है, टिहरी रियासत के 6 राजा, मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो टिहरी रियासत के कुल 6 राजा हुए हैं और उनके नाम याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। सुर भवानी प्रताप की कीर्ति नरेंद्र ने मानी। सुर से सुदर्शन शाह, भवानी से भवानी शाह, प्रताप से प्रताप शाह, कीर्ति से कीर्ति शाह, नरेंद्र से नरेंद्र शाह, मानवेंद्र से मानवेंद्र शाह। इसमें मैंने आपको भूमि बंदोबस्त भी बताए थे कि किस राजा ने कौन सा भूमि बंदोबस्त करवाया है। सिर्फ मानवेंद्र शाह ने कोई भूमि बंदोबस्त नहीं करवाया है, लेकिन सुदर्शन शाह ने पहला भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत का 1823 में, भवानी शाह ने दूसरा करवाया था 1806 में, प्रताप शाह ने तीसरा किया था 1873 में, कीर्ति शाह ने चौथा किया था 1903 में और नरेंद्र शाह ने पांचवा किया था 1924 में। तो लगातार आपके पास 5 ही आपके हो जाएंगे यहाँ पे टिहरी रियासत के राजाओं के बारे में। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे कीर्ति शाह के बारे में। तो कीर्ति शाह को लेके चलते हैं, इसको हटा देते हैं, कीर्ति शाह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कीर्ति शाह के बारे में। हमने यहाँ पे एक एक करके सुदर्शन शाह के कार्य के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे उसने कमेर एवं सयाणों की उसने नियुक्ति की थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की उसने अदालतें बनाई थी। अदालतें कौन कौन सी बनाई थी, दीवानी, फौजदारी, सरसरी, कलेक्टरी। ठीक है, और गांवों की व्यवस्था के लिए बोड़ा एवं सयाणों की उसने नियुक्ति की थी। साथ साथ आपके पास अभी शायद पुलिस को जो अभी कांस्टेबल का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई सभासार ग्रंथ जो है वो किस भाषा में है। तो मूल तो है ब्रज भाषा में, लेकिन उसका शीर्षक जो है वो गढ़वाली भाषा में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके से हमने किस प्रकार से टिहरी से यानी कि श्रीनगर से टिहरी जो है राजधानी जाती है, सब चीजें हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं कीर्ति शाह के बारे में। किसके बारे में, कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह का जो शासन काल रहा है, कीर्ति शाह देखिए जब प्रताप शाह राजा थे, प्रताप शाह की जब मृत्यु होती है यानी कि 1886 तक प्रताप शाह का कार्यकाल रहता है। ठीक है, प्रताप शाह 1871 में गद्दी पर बैठते, 1886 तक उनका शासनकाल था। मैं पहले भी बता चुका हूं उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद कीर्ति शाह जब राजा बनते हैं तो कीर्ति शाह उस समय क्या थे, अल्पवयस्क थे। राजा का पद वंशानुगत था, है ना, वंशानुगत यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रथा थी। तो उस समय कीर्ति शाह जो थे वो अल्पवयस्क थे, छोटे थे। तो इनके लिए इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माता महारानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका बनी थी।
महारानी गुलेरिया जो थी वो प्रताप शाह की पत्नी थी और कीर्ति शाह की माता, है ना। तो इनकी माता जो है राजमाता या महारानी गुलेरिया जो है कीर्ति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य इन्होंने किया है, ठीक है। और क्या क्या थे, कीर्ति शाह क्या थे, अल्प वयस्क थे, छोटे थे, ठीक है। तो इन्होंने मुख्य रूप से अगर शासन की बात करें अगर हम इनकी, तो 1886 से लेकर 1913 तक इनका शासनकाल रहता है। राजा नाम मात्र कीर्ति शाह था, लेकिन मूल रूप से शासन कौन चला रहा था, संरक्षिका के रूप में राजमाता कटौची चला रही थी। पूर्ण रूप से अगर हम बात करेंगे, इनको जब शासन कब दिया गया, वो दिया गया था 27 फरवरी 1898 को, 27 फरवरी 1898 को, सॉरी मई 27 मई 1898 को 27 मई 1898 को कीर्ति शाह को जो उसका पूरा राजपाट जो है उनके हाथ में, उनकी सत्ता जो थी उनके हाथ में दे दी गई थी, क्योंकि उसके बाद वो क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, है ना। तो 1898 में 1886 में अल्प वयस्क थे जब प्रताप शाह की मृत्यु हुई, तो महारानी गुलेरिया शासन चला रही थी। देन उसके बाद 1898 में पूरा का पूरा राजपाट जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा संभाला जाने लगा था। कीर्ति शाह ने मेयो कॉलेज से जो है वो पढ़ाई की थी, मेयो कॉलेज से पढ़ाई की थी, शिक्षा ग्रहण की उन्होंने मेयो कॉलेज से, अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये, अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज कहां पर स्थित है, अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने की थी, अजमेर में। और इसकी स्थापना की थी जो गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक है। लगभग 1900 में आसपास इसकी स्थापना की थी, 1900 के आसपास, ठीक है, सॉरी 1800 के आसपास जो की गई थी। तो मेयो कॉलेज जो है वो कहां पर है, अजमेर में स्थित है। और ये कीर्ति शाह के शासनकाल, यानी कि कीर्ति शाह ने यहाँ पर पढ़ाई की थी। एक मेधावी छात्र जो थे वो कीर्ति शाह वहां पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 3 स्वर्ण पदक और 11 रजत पदक ऐसे पढ़ने के लिए मिलता है कि वो हासिल किए थे, ठीक है। तो अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब आए तो उनको 27 मई 1898 को उनको राज्यपाठ उनका सौंप दिया गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है, सर की उपाधि यानी कि KCSI की उपाधि दी गई थी। तो 11 तोपों की सलामी दी गई थी, ठीक है। साथ ही जो लॉर्ड लेंसडाउन के द्वारा इनकी प्रशंसा की गई थी, और उसमें सर या KCSI की उपाधि इस तरीके से दी गई थी, या नाइटहुड की उपाधि जो दी गई थी, ठीक है, नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी, नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कीर्ति शाह के बारे में। सबसे पहले तो 31 दिसंबर 1898 को कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, ठीक है। क्या दिया गया था, कंपेनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेट पूछ ली थी सीधे डायरेक्टली, कब दिया गया था। तो कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि 1898 में दी गई थी। 1898, 99, 1900 में उनको क्या दिया गया था, इंग्लैंड जब ये गए थे तो इनको 11 तोपों की सलामी दी गई थी। क्या दी गई थी, 11 तोपों की सलामी अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई थी इनके सम्मान में, ठीक है। फिर आता है 1901, 9 नवंबर 1901। तो 1909 से 9 है ना, और इसी से हम लेके चलेंगे। इनको क्या दी गई थी, नाइट कमांडर की उपाधि किसको दी गई थी, वो दी गई थी कीर्ति शाह को 9 नवंबर 1901 को दी गई थी। वहीं 1903 में इनको सर या KCSI की उपाधि दी गई थी। सर या KCSI की उपाधि 1903 में दी गई थी, ठीक है। तो कीर्ति शाह 1898 में गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उनको 1898 में 31 अक्टूबर 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद 1900 में इंग्लैंड में उनके सम्मान में 11 तोपों की सलामी, फिर 1901 में उनको दी जाती है नाइट कमांडर के बाद 9 नवंबर 1901 को, और फिर उसके बाद 1903 में सर या KCSI की उपाधि दी जाती है कीर्ति शाह को अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि तारादत्त गैरोला को कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया। विधि परामर्शदाता कौन थे भाई,
विधि परामर्शदाता जो थे कीर्ति शाह के, वो थे तारादत्त गेरुला। तारादत्त गेरुला जो थे वो विधि परामर्शदाता थे, जिनको विधि परामर्शदाता के रूप में किसने नियुक्त किया था? कीर्ति शाह ने नियुक्त किया था। ठीक है। 1902 में, इन्हीं के शासनकाल में 1902 में स्वामी रामतीर्थ जो थे, स्वामी रामतीर्थ जो थे उत्तराखंड की यात्रा पर या गढ़वाल टिहरी की यात्रा पर आए थे, या टिहरी में आए थे स्वामी रामतीर्थ, जिनसे कीर्ति शाह ने अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जापान में हो रहा था तो वहां पर जाने के लिए उनको नियुक्त किया था, या सॉरी निमंत्रण दिया था। तो निमंत्रण के साथ साथ गए भी थे और साथ ही उनका पूरा खर्चा भी जो था वो राज दरबार या कीर्ति शाह के द्वारा उठाया गया था। 1902 में स्वामी रामतीर्थ क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वामी रामतीर्थ जो है वो कब गढ़वाल आए थे, जिनके नाम पर रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ सागर टिहरी बांध को कहा जाता ना, तो उसी इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो 1902 में ये आए थे टिहरी रियासत में, और 1902 में जब आए थे तो कंपनी कीर्ति शाह ने इनको यानी स्वामी रामतीर्थ को जापान में जो अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था वहां पर जाने के लिए इनको बुलाया था। ठीक है, या इनको निमंत्रित किया था। तो आप इसमें आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए जैसे डेट आपके पास है, काफी चीजें डेट्स आपके पास है होने वाली है। तो डेट्स जो आपके पास जैसे कि नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी, ठीक है, या कंपेनियन ऑफ इंडिया की, कंपेनियन ऑफ इंडिया मैंने आपको पहले बताया था, एलटी एग्जाम में शायद पूछा गया था, ये लास्ट ईयर का एलटी एग्जाम जो हुआ था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो एलटी एग्जाम हुआ था। ठीक है, अभी तो वैसे सिर्फ स्टे लगा हुआ है, देखिए रिजल्ट वगैरह सब आ चुका है, पर कुछ समय के लिए स्टे लगा हुआ है, अब देखते क्या होता है। ठीक है, तो कंपेनियन ऑफ इंडिया के ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। 1900 में 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 9 नवंबर 1900 को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी, और 1903 में इनको सर या केसीएसआई की उपाधि दी गई थी। 1903 में देखो सर या केसीएसआई की उपाधि जो है नरेंद्र शाह को भी दी जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, 1931 जब आएगा तो हम वहां पे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद एक दरबार होता है आगरा दरबार। आगरा दरबार में एक सम्मेलन यहाँ होता है, आगरा दरबार। आगरा दरबार जो था वो आयोजित किया जाता है 1892 में, 1892 में। देखिए 1892 में दरबार आयोजित किया जाता है, लेकिन राजा जो थे उसके बाद बने थे। तो जब वहां पर आगरा दरबार का आयोजन हो रहा था तो उस समय लॉर्ड लैंसडाउन जो थे वो गवर्नर थे। उन्होंने आगरा दरबार में सभी जितने भी भारत के अन्य राजा रहे हैं, जो भी वहां पे प्रतिभाग कर रहे थे, सभी को कीर्ति शाह के जैसे बनने की उनकी प्रशंसा की थी और कीर्ति शाह के जैसे बनने के लिए कहा था। ठीक है, आगे में हम यहाँ पे देखते हैं कि कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर। गढ़वाल का अकबर किसको कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है। कीर्ति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है क्योंकि इसने सर्वधर्म सम्मेलन जो था के लिए, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन करवाया था, यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन के लिए इसने एक सभा बुलाई थी, जिस कारण से इसको गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। कि अकबर ने भी दीन इलाही की स्थापना की थी ना, तो वहां पर उसने सभी धर्मों को एक साथ रखने के लिए या एक साथ समान मानने की बात की थी, या एक सभी धर्मों को एक जगह जाकर जो अपनी जो भी प्रार्थना कर सकते हैं या जो भी जिस तरीके से भी कर सकते हैं, तो उनके सबके एक जगह के स्थान पे उसने एक सर्वधर्म सम्मेलन की भांति उसने करवाया था। तो सभी धर्मों को बराबरी में रखा, दीन इलाही जो था। तो उसी तरीके से कीर्ति शाह ने भी किया था। कीर्ति शाह ने दीन इलाही तो नहीं किया था, लेकिन उसने सर्वधर्म सम्मेलन के लिए सभा बुलाई थी, जिस कारण से गढ़वाल का अकबर जो है वो कीर्ति शाह को कहा जाता है। बात यहाँ पे क्लियर हुई? ठीक है। इसी बीच 25 अप्रैल 1913 को कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। 25 अप्रैल 1913 को कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें क्या देखी, आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया। या महारानी गुलेरिया किस टिहरी रियासत किस राजा की संरक्षिका रही है? तो उनकी माता थी, कीर्ति शाह की माता थी, तो कीर्ति शाह। ठीक है। कीर्ति शाह ने मेयो कॉलेज से जो है वो पढ़ाई की थी, और मेयो कॉलेज का अपने अजमेर में स्थित है, लॉर्ड मेयो के द्वारा उसको स्थापित किया गया था। कीर्ति शाह ने अपने विधि परामर्शदाता के रूप में तारादत्त गेरलो को नियुक्त किया था।
इसने 1886 से 1913 तक शासन किया, लेकिन मूल रूप से इसने 1898 से 1913 तक शासन किया था, क्योंकि 27 मई 1898 को कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे थे, यानी कि पूर्ण राज्याभिषेक जो उनका किया गया था, यहाँ पर पूरी सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। जिसके बाद अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1898 को कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 1901 में इनको नाइट कमांडर 9 नवंबर 1901 को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी, और 1903 में सर या केसीएसआई की उपाधि जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी। कीर्ति शाह ने दीन इलाही तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सर्वधर्म सम्मेलन करवाया था कि एक सभा बुलाई थी जिसका अर्थ गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। और इन्होंने आगरा दरबार में 1892 में आगरा दरबार में कीर्ति शाह की जो प्रशंसा करते हुए लॉर्ड लैंसडाउन ने भारत के सभी राजाओं को इनकी तरह बनने के लिए कहा था। 1902 में इन्हीं के शासनकाल में स्वामी रामतीर्थ जो थे वो भारत उत्तराखंड आए थे, इनके टिहरी आए थे, जिनको कीर्ति शाह ने जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के लिए निमंत्रित किया था। ठीक है, और फिर वो गए थे और उनका पूरा खर्चा जो था वो सारी चीजें जो थी वो कीर्ति शाह के द्वारा पूरी की गई थी। जिसके बाद अप्रैल 1913 में कीर्ति शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 25 अप्रैल 1913 में। अब इनके कार्य क्या थे इनके कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं इनकी। ठीक है, तो कार्य जो इनके रहे हैं मूल रूप से अनेक कार्य इन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं, तो उन कार्य के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये कार्यों का इनका रहा जो है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक पढ़ा था प्रताप शाह के शासनकाल में। जब प्रताप शाह के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 1883 में प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल जो था उसकी स्थापना की थी। 1883 में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल, तो उसको कीर्ति शाह ने उसका नाम बदलकर प्रताप हाई स्कूल कर दिया था। प्रताप हाई स्कूल जो था उसका नाम कर दिया था। जो एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल जो था स्थापित किया था प्रताप शाह के द्वारा 1883 में, उसका नाम बदलकर प्रताप हाई स्कूल जो था वो किया गया था, यानी कि मिडिल स्कूल से उसको उच्चीकृत कर मतलब हाई स्कूल बना दिया 1891 में। कब किया था? 1891 में। देखो राजा भी नहीं बने थे, लेकिन उस समय उन्होंने काम कर दिया था। ठीक है, 1909 में दूसरा कार्य जो था उन्होंने 1909 में हीवेट 1902 में हीवेट संस्कृत पाठशाला जो थी वो भी इनके द्वारा बनाई गई थी। हीवेट संस्कृत पाठशाला जो थी वो कीर्ति शाह के द्वारा बनाई गई थी। 1891 में प्रताप हाई स्कूल, 1902 में हीवेट संस्कृत पाठशाला। ठीक है, और कीर्ति शाह ने टिहरी में इन्होंने एक क्या किया था, टिहरी में कीर्ति शाह ने एक वेधशाला बनाई थी। क्या बनाई थी? वेधशाला बनाई थी। कीर्ति शाह ने कृषकों के कल्याण के लिए कीर्ति शाह ने कृषि बैंक की स्थापना की थी। एक कृषि बैंक की स्थापना जो थी, किसे? कीर्ति शाह, किसे? कृषि बैंक। ध्यान रखिएगा, कृषि बैंक की स्थापना जो किसने की थी? वो की थी कीर्ति शाह ने की थी, जिसको बाद में नाम इन्होंने क्या दिया था? बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल जो था इसको नाम दिया गया था। कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना जो है वो कीर्ति शाह ने की थी, और इन्होंने यहाँ पर इसको बाद में नाम क्या था? बैंक ऑफ गढ़वाल नाम दिया था। ठीक है, दूसरी तरफ देख लेते हैं टिहरी नगर पालिका की स्थापना जो है, टिहरी जो है टिहरी नगर पालिका की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। साथ ही टिहरी में पहली बार जो थी बिजली की व्यवस्था, पहली बार लाइट या बिजली की व्यवस्था जो थी या बिजली की सुविधा जो थी वो कीर्ति शाह के शासनकाल में ही लाई गई थी, कीर्ति शाह के शासनकाल में शुरू हुई थी। देखिए बिजली की व्यवस्था कब शुरू हुई? कीर्ति शाह के शासनकाल में। पहली प्रिंटिंग प्रेस कब? प्रताप शाह के शासनकाल में। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये चीजें क्वेश्चन पूछता है बीच बीच से। ठीक है, तो बिजली, पहली बार बिजली की जो सुविधा जो थी वो किसने दी थी? कीर्ति शाह ने दी थी। अन्य जो कार्य रहे हैं इसमें, जैसे कृषि बैंक हो गया,
उत्तर काशी में इसने कुष्ठ आश्रम यानी कीर्ति शाह ने एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। कुष्ठ आश्रम की इसने एक स्थापना की थी, जो कि कहां पर की थी? उत्तर काशी में की थी। कहां पर की थी? उत्तर काशी में। उत्तर काशी में कीर्ति शाह ने एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। और टिहरी में इनके द्वारा भी एक प्रेस जो थी वो खोली गई थी कीर्ति शाह के द्वारा, ठीक है। साथ ही कीर्ति शाह का जो सबसे बड़ा आविष्कार जो माना जाता है कि उन्होंने एक कंपनी को सब पेटेंट दे दिया था, तो हिंदी टाइपराइटर जो था, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार जो था, का आविष्कार ऐसा कहा जाता है कि टिहरी के नरेश कीर्ति शाह के द्वारा टाइपराइटर का आविष्कार किया गया था। तो टाइपराइटर का आविष्कार जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा 1897 में, इन्हीं के द्वारा 1897 में, पांचवा पॉइंट आपको जाता है, 1897 में जब महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाई जा रही थी, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर, हीरक जयंती पर एक घंटाघर जो था वो बनवाया था। क्या क्या था? घंटाघर जो था वो बनवाया था। घंटाघर टिहरी में घंटाघर बनवाया था, जो जलमग्न होने के बाद वो भी डूब चुका है। घंटाघर बनवाया था और जो कि कितना था? 110 फीट ऊंचा था। ये ट्रिपल ऐसी कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। महारानी विक्टोरिया जो है वो हीरक जयंती जो है, इन्होंने हीरक जयंती पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर टिहरी में जो है एक घंटाघर का निर्माण करवाया, जो कि 110 फीट ऊंचा था। यानी कि 110 फीट ऊंचा जो है घंटाघर का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। इन्होंने नाम पर ही, जो आप जब श्रीनगर से आते हैं तो श्रीनगर से जब आपका कीर्ति नगर पड़ता है, तो कीर्ति नगर जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा बसाया गया था 1894 में। कीर्ति नगर की स्थापना किसने की थी? कि राजा कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी, जो कि एक बिलोली गांव जो था वो हुआ करता था, उसी का नाम बदलकर इनके द्वारा कीर्ति नगर किया गया था 1894 में, 1894 में, ठीक है। सेना के इनके द्वारा पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया। सेना का पुनर्गठन किया, सेना का पुनर्गठन किया और वहां पर माइनर्स एवं सेपर्स फोर्स का जो है वो गठन किया गया। दो प्रकार की सेनाएं थी, सेना का पुनर्गठन जो किया गया, माइनर्स और सेपर्स जो थी, दो प्रकार की सेनाएं जो है इनके द्वारा स्थापित की गई थी टिहरी में। किसके द्वारा? कीर्ति शाह के द्वारा, ठीक है। कीर्ति शाह ने ही यमुना पर जो है वो हिवेट ब्रिज जो था वो बनाया था। हिवेट ब्रिज जो था वो यमुना नदी पर बनाया गया था, और बनाया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? कीर्ति शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। भक्ति दर्शन जो है इनको राजर्षि कहते हैं। भक्ति दर्शन के द्वारा कीर्ति शाह को राजर्षि कहा गया है। और वही जो था इनके समय जो था एक जो विधि जो संहिता जो थी, मुल्की रिवाज जो थी, एक विधि संहिता थी कीर्ति समय के शासनकाल में। यानी कानून की पुस्तक जो होती थी, जिसको ताजीरात हिंद भी नाम दिया गया था, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बाद फिर से रिवाइज कर डालता हूँ। कीर्ति शाह के बारे में अगर बात करते हैं तो कीर्ति शाह जो था 1886 में गद्दी पर बैठता जब प्रताप शाह की मृत्यु होती है, लेकिन अल्पवयस्क होने के कारण उनकी माता महारानी गुलेरिया के द्वारा राज का चलाया जाता है। यानी कि संरक्षिका के रूप में उनकी माता गुलेरिया उनके साथ रहती है, या उनकी संरक्षक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। महारानी गुलेरिया जो थी, उनके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि हिमाचल के मंडी रियासत की जो रहने वाली थी और प्रताप शाह की पत्नी थी। 1886 में जब गद्दी पे बैठे तो अल्पवयस्क थे, जिस कारण संरक्षक के रूप में महारानी जो गुलेरिया के द्वारा राजपाट संभाला गया था, ठीक है। काउंसिल ऑफ रीजेंसी की मदद से इन्होंने ये सुशासन जो है वो चलाया था, ठीक है। मूल रूप से जो अगर हम बात करेंगे मुख्य तौर पर कीर्ति शाह का जो राज्याभिषेक किया गया, जो पूरा राजपाट उनको मिला था, वो मिला था 27 मई 1898 को। 27 मई 1898 को मूल रूप से जो कीर्ति शाह जो राजा बने थे, उसके बाद सबसे पहले तो उनको कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। 31 दिसंबर 1898 को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। फिर 1900 में, ठीक है, पहले तो हो गया, फिर 1900 में
1900 में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी जाती है। देन उसके बाद 1901 में 9 नवंबर 1901 को नाइट कमांडर की उपाधि दी जाती है। फिर 1903 में सर या केसीएसआई की उपाधि जो है वो दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। इनके शासनकाल में 1902 में स्वामी रामतीर्थ जो थे वो उत्तराखंड आए थे, या गढ़वाल टिहरी गढ़वाल आए थे, और जिनको कीर्ति शाह ने जापान में होने वाले धर्म सम्मेलन के लिए निमंत्रित किया था, या उनको अपने साथ चलने के लिए निमंत्रित किया था। ठीक है, तो इसके बाद बात करते थे कीर्ति शाह ने तारादत्त केरलो को अपना परामर्शदाता उन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, और 1892 में जो लॉर्ड लैंसडाउन ने आगरा में एक दरबार आयोजित किया था, तो वहां पर सभी राजा थे, वहां पर सभी राजाओं के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन ने कीर्ति शाह की प्रशंसा की थी, और कीर्ति शाह ने लॉर्ड मेयो कॉलेज अजमेर से जो है वो पढ़ाई अपनी पूरी की थी। ठीक है, अकबर के समान ही इन्होंने क्या किया था, सर्वधर्म सम्मेलन जो है बुलाया था, जिस कारण से गढ़वाल का अकबर जो है कीर्ति शाह कहा जाता है। उसके बाद 25 अप्रैल ठीक है, तो 27 मई को उनको राजपाट मिला था। अब 25 अप्रैल 1913 को इनकी मृत्यु हो जाती है कीर्ति शाह की। ठीक है, कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद उनके द्वारा कुछ कार्य हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके पुत्र यानी कि कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद तो नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ कार्य के बारे में पढ़ते हैं। 1886 में एक स्कूल की स्थापना की गई थी कीर्ति शाह के पिता प्रताप शाह के द्वारा, 1886 में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल के नाम से, जिसको कीर्ति शाह ने 1891 में प्रताप हाई स्कूल कर दिया था, यानी कि उसका उच्चीकरण करते मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया और नाम बदल दिया प्रताप हाई स्कूल 1891 में। 1891 में ठीक है, 1902 में हीवेट संस्कृत विश्वविद्यालय पाठशाला की स्थापना की थी। टिहरी में एक वैधशाला जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूं कि 1903 या 4 में इनके द्वारा चौथे राजा हुए हैं। ठीक है, तो चौथे राजा जो हुए तो चौथा भूमि बंदोबस्त जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा 1903 या 4 में करवाया गया था, 3 में करवाया गया था 1903 में। ठीक है, टिहरी में वैधशाला का निर्माण करवाया था। की से कीर्ति, की से कृषि, कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा वो की गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा, जिसको बाद में बैंक ऑफ गढ़वाल नाम दिया गया था। कीर्ति शाह ने 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर 1897 इन्होंने टिहरी में एक घंटा घर का निर्माण करवाया था, जो कि 110 फीट ऊंचा घंटा घर का निर्माण करवाया था। कीर्तिनगर ने 1894 में, कीर्ति शाह ने 1894 में अपने नाम पर कीर्तिनगर की स्थापना की थी, जो कि बिलोली नामक गांव था। ठीक है, कीर्ति शाह ने ही टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की थी। पहली बार टिहरी के लोगों को बिजली की व्यवस्था जो है, सुविधा जो है प्रदान की थी। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम करवाया था, कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी, और टाइपराइटर का आविष्कार जो है वो कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था, जिसको बाद उन्होंने कंपनी को उसका पेटेंट दे दिया था। ठीक है, और सेना का पुनर्गठन इनके द्वारा किया गया था, जहां पर उन्होंने -M सेपर से जो है सेना जो है 2 प्रकार से बनाई थी, और साथ ही हीवेट ब्रिज जो था इन्होंने यमुना नदी पर बनाया था। ठीक है, कीर्ति शाह को भक्ति दर्शन जो है वो राजर्षि कहते हैं, भक्ति दर्शन किसको? कीर्ति शाह को। और कीर्ति शाह के समय जो था एक विधि संहिता यानी कानूनी जो रूप, जिस तरीके से कानून चलाया जाता है, पुस्तक हुआ करती थी, जिसको मुल्की रिवाज कहा जाता था। मुल्की रिवाज बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ताजीराते हिंद। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको चलाया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माननीय नरेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, कीर्ति शाह का तो हमने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं नरेंद्र शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह जो थे वो 5वें राजा हुए हैं, कुल मिला के 6 राजा हुए हैं। 5वें राजा नरेंद्र शाह हुए हैं। नरेंद्र शाह के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो नरेंद्र शाह के क्या क्या कार्य रहे हैं और कब से कब तक इन्होंने शासन किया, चीजें हम थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम नरेंद्र शाह के बारे में। नरेंद्र शाह जो थे वो टिहरी रियासत के 5वें राजा थे, जिन्होंने 1913 से 1946 तक शासन किया। अब ये भी जिस समय ये भी गद्दी पर बैठे थे उस समय ये अल्प वयस्क थे, छोटे थे, जिस कारण से 1913 में जब ये बैठे थे अल्प वयस्क, जिस कारण इनकी माता जो थी राजमाता नेपालिया के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया था, इनका संरक्षण किया गया था। देखिए ये चीज शुरू होती है हमारी पृथ्वीपति शाह से। सबसे पहले तो पृथ्वीपति शाह के बारे में हमें एक जानकारी मिलती है, जहां पे हमें पता चलता है कि रानी कर्णावती जो थी संरक्षिका रही है। ठीक है, दूसरा उसके बाद फतेह साहब के बाद आता प्रदीप शाह का आता है
फतेह शाह। फतेह शाह की माता थी राजमाता कटौची, जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था या इनकी संरक्षिका रही हैं। तीसरा रहा है प्रदीप शाह, जहां पे हमने कनक देवी पढ़ा था। ठीक है। चौथे अभी हमने पढ़ा था कीर्ति शाह के बारे में। कीर्ति शाह की माता कौन थी? महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया ने इनको संरक्षण दिया था, इनका संरक्षिका के रूप में रही है। और फिर आते हैं पांचवें नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह में ध्यान रखिएगा, नेपालिया, नौ से नरेंद्र, नए से नेपालिया। बाकी किसी का मिला न मिले, इसका तो मिल ही जाएगा आपको। 9 से नरेंद्र शाह, 9 से नेपालिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि जब नरेंद्र शाह जब गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय अल्पवयस्क थे, जिस कारण से नरेंद्र शाह की राजमाता जो थी या नरेंद्र शाह की माता जो थी नेपालिया जो थी, उनकी संरक्षिका बनी थी। ठीक है, 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी या संरक्षण समिति की मदद से जो था शासन चलाया था। एक संरक्षण समिति जो थी राजमाता नेपालिया ने एक संरक्षण समिति बनाई थी। ठीक है, संरक्षण समिति की मदद से इन्होंने राजपाट चलाया था। इस संरक्षण समिति में 2 सदस्य हुआ करते थे, एक राजमाता नेपालिया थी ही, साथ ही एक अंग्रेजी अफसर था शेमियर। शेमियर नाम के अंग्रेजी अक्षर था। और दूसरा यहाँ पे हम आ चुके थे हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी की पुस्तक कौन सी है भाई? गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, तो गढ़वाल का इतिहास जो है वो किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी की है। और गढ़वाल वर्णन पुस्तक जो है वो भी किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी की है। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास और गढ़वाल वर्णन पुस्तक दोनों किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी की है। तो संरक्षण समिति जो है वो नेपाली राजमाता नेपालिया के द्वारा एक संरक्षण समिति बनाई गई थी, यानी कि नरेंद्र शाह के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या की थी? संरक्षण समिति बनाई थी, जहां पर 2 सदस्य थे, शेमियर और हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, तो 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया था नरेंद्र शाह ने। लेकिन 1913 में तो क्या हुआ था? कीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी, तो अल्पवयस्क थे, उनकी राजमाता शासन चला रही थी। पूर्ण रूप से इसको अधिकार कब मिला था? तो पूर्ण रूप से 4 नवंबर 1919 को नरेंद्र शाह को राजगद्दी सौंप दी गई और पूर्ण रूप से वो राजा बन गए थे। ठीक है, पूर्ण यानी कि पूरा जो अधिकार जो उनको दे दिया गया था 4 नवंबर 1919 को, विजयदशमी के दिन, है ना। और उसके बाद इनका जो विवाह होता है वो हिमाचल प्रदेश की 2 सगी बहनें जो थी, 2 सगी बहनों से इनका, यानी कि 2 पत्नियां थी इनकी। ठीक है, 2 सगी बहनों से इनका विवाह हो जाता है। किसका? नरेंद्र शाह का। एक तो थी इंदुमती। ठीक है, 2 बहनें थी, कौन कौन सी? इंदुमती और कमलेंदुमती। ठीक है, कमलेंदुमती। कमलेंदुमती शाह या इंदुमती शाह? कमलेंदुमती, कमलेंदुमती या इंदुमती? कमलेंदुमती शाह जो थी वो पहली सांसद भी रही है गढ़वाल की, यानी कि पहली महिला सांसद भी रही है, जिन्होंने काफी समय तक जो सांसद के रूप में रही हैं। और साथ ही इनको पद्मश्री भी पुरस्कार मिला हुआ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी। ठीक है, 2 सगी बहनें यानी कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। 2 सगी बहनों कमलेंदुमती और इंदुमती से नरेंद्र शाह का विवाह हुआ था। पहली चीज तो आपने यहाँ पे क्या देखी कि 1913 से 1946 तक जो है शासन किया गया है नरेंद्र शाह के द्वारा। लेकिन इनको पूर्ण रूप से शासन कब मिला है? 4 अक्टूबर 1919 को इनको पूर्ण रूप से जो है वो राज्याभिषेक या राजपाट मिला था। 4 नवंबर 1919 को नरेंद्र शाह को गद्दी पर बिठाया गया, यानी पूर्ण रूप से उनका पूरा राज्याभिषेक जो उनको दिया गया, पूर्ण राजपाट उनको दिया गया था। सारी सत्ता उनके पास आ गई थी विजयदशमी के दिन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें हमने पहले भी पढ़ी थी कीर्ति शाह के टाइम पर, और अब फिर से पढ़ेंगे। 1921, 10 साल बाद 1931, 2 ईयर आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, 1921 में नरेंद्र शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा CIE, इसकी CIE की उपाधि दी गई थी। और 1931 में 31 में इनको सर या KCSI की उपाधि दी गई थी।
कीर्ति शाह को भी दी गई थी, सर या केसी एसआई की उपाधि कीर्ति शाह को भी दी गई, लेकिन कब दी गई थी? 1903 में दी गई थी। और नरेंद्र शाह को 1931 में सर या केसी एसआई की उपाधि दी गई थी 1931 में। 1937 में एक और ईयर आता है जहां पर 1937 जहां पर इनको LLD की उपाधि जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती है। 3 उपाधियां हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ी थी? कीर्ति शाह के बारे में पढ़ी थी। वहां पे हमने 31 दिसंबर 1898 में कंपनी ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को, 1900 में 11 तोपों की सलामी कीर्ति शाह को, 1901 में 9 नवंबर 1901 को उनको नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी कीर्ति शाह को, और 1903 में सर या केसी एसआई की उपाधि दी गई थी। 3 उपाधियां हुई, वही 3 उपाधियां जो थी वो नरेंद्र शाह को दी गई थी। 1921 में CIE की उपाधि दी गई थी, 1933 में सर या केसी एसआई की उपाधि नरेंद्र शाह को दी गई, 1937 में LLD की उपाधि जो है नरेंद्र शाह को दी गई थी। नरेंद्र शाह ने 1921 में अपने नाम पर टिहरी में जो स्थित है नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। इसी प्रकार से हमने 1894 में पढ़ा था कि 1894 में कीर्ति शाह ने अपने नाम पर 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी, जो कि बिलोली ग्राम जो था वहां पर हुआ करता था, तो कीर्ति शाह ने उसकी स्थापना की थी। और 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की, और 1925 में इसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, क्या क्या था? अपनी राजधानी जो था 1925 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को बनाया था। तो 3 उपाधियां आपने पढ़ी यहाँ पे नरेंद्र शाह के लिए, और 3 उपाधियां पढ़ी आपने कीर्ति शाह के लिए। ठीक है, 1921 में नरेंद्र शाह को नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, और 1925 को उसको अपनी राजधानी बनाया था, और इसी बीच में लगभग 30 लाख रुपए व्यय उन्होंने किया था। ठीक है, 1922 में नरेंद्र शाह ने 1922 में टिहरी में ग्राम पंचायतों की गठन की यहाँ बात की है। 1922 में ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत नियम जो है 1922 में टिहरी में वो बनाया गया था, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के द्वारा। नरेंद्र शाह के समय 2 घटनाएं जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक तो मानी जाती है तिलाड़ी कांड माना जाता है, एक माना जाता है तिलाड़ी कांड। वो आ गया हो गया 30 मई 1930 को। ठीक है, 23 मई 1930 को जो है वो तिलाड़ी कांड जो है हुआ था, जिसके जो मूल रूप से जो नायक जो थे चक्रधर जुयाल थे, और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग जो इसको कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड जलियांवाला बाग तिलाड़ी कांड को कहा जाता है, जिसके जो जनरल डायर, उत्तराखंड का जनरल डायर, जिस प्रकार से जनरल डायर ने जनता पर गोली चलाने के आते जैसे प्रकार की हरकतें जो थी वो चक्रधर जुयाल ने की थी, इसलिए उसको चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। और तिलाड़ी कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड इसे कहा जाता है, तिलाड़ी कांड को कहा जाता है, गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था, और ये नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। अब इस समय जो थे नरेंद्र शाह, चक्रधर जुयाल ने क्यों किया? तो क्योंकि चक्रधर जुयाल जो था वो नरेंद्र शाह का दीवान उस समय हुआ करता था। ठीक है, दूसरी यहाँ पे जो घटना हुई थी वो हुई थी श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल जो थी, भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 25 जुलाई 1944 को। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु 83 दिन के या लगभग 83-84 दिन के लंबे भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिस पर श्रीदेव सुमन का कथन भी है कि मेरी किसी भी प्रकार से, यानी कि जो महाराज जो हैं उनके पूर्ण प्रति जो है वो मेरी पूर्ण सद्भावना है, पूर्ण रूप से सप्रेम है और सद्भावना रखता हूँ, सम्मान रखता हूँ, लेकिन मेरी जो मूल रूप से जो संघर्ष है वो टिहरी की जो नौकरशाही है उसके विरुद्ध है। जो नौकरशाही में जो बहुत सारी चीजें चल रही थी उसके विरुद्ध जो है मेरी लड़ाई है। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु और तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को, ये 2 घटनाएं जो है वो नरेंद्र शाह के शासनकाल को कलंकपूर्ण बना देती है। ठीक है, 2 सबसे गलत जो यहाँ पे घटनाएं होती हैं वो इन्हीं को माना जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं।
इनके कुछ अन्य कार्यों के बारे में। ठीक है, इन्हीं के समय यानी कि टिहरी रियासत यानी कि नरेंद्र शाह के समय ही 23 जनवरी 1939 को 1939 को टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। टिहरी प्रजामंडल जो है की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी 23 जनवरी 1939 को। टिहरी राज्य दरबार या राज्य प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। देखिए नरेंद्र शाह का हमें पता है कार्यकाल हमने देखे कि 1913 से 1946 तक रहा है। इस बीच में अगर कोई भी कार्य होता है तो वो कब होगा? वो अब नरेंद्र शाह के शासनकाल में होगा, चाहे वहां पे 1930 ये आई कि 1939 में हुई थी। ठीक है, तो 1913 से 1946 राजकाज रहा है नरेंद्र शाह का। तो 23 जनवरी 1939 को नरेंद्र शाह के समय क्या हुआ था? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी या टिहरी राज्य प्रजामंडल भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद एक अगस्त समझौता होता है। अगस्त समझौता आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त समझौता। ठीक है, अगस्त समझौता जो हुआ था वो किस के बीच हुआ था? वो हुआ था टिहरी जो राज दरबार था, है ना, टिहरी राज दरबार जो था, राज दरबार और टिहरी प्रजामंडल, टिहरी राज्य प्रजामंडल, इन दोनों के मध्य जो था अगस्त समझौता शुरू हुआ था या दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, नरेंद्र शाह के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं या कार्य की बात करते हैं तो नरेंद्र शाह ने 1924 में एक भूमि बंदोबस्त करवाया था जिसको हम बोलेंगे टिहरी रियासत का पांचवा भूमि बंदोबस्त, जिसको नाम दिया गया डोरी पैमाइश इसको मुख्य रूप से नाम दे दिया गया। और इस डोरी पैमाइश या पांचवा भूमि बंदोबस्त प्रमुख रूप से जो योगदान जो दिया गया था वो गया था जगमोहन सिंह नेगी तो जोत सिंह नेगी तो पहले क्रांतिकारी रहे हैं ना, जेल जाने वाले सीधी बात है। जय मोहन क्या लिख रहा है मैं? जोध सिंह नेगी। तो टिहरी में पांचवा भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था, 1924 में करवाया गया था, जिसको डोरी पैमाइश कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख योगदान दिया था यहाँ पर वो रहा है जोध सिंह नेगी का। देखिए एक क्वेश्चन आपका और इसमें बन सकता है, डोरी पैमाइश के साथ साथ ज्यूला पैमाइश आपके पास पूछा जा सकता है। तो ज्यूला पैमाइश जो था वो तीसरा भूमि बंदोबस्त जो था, पहला, दूसरा, तीसरा कौन? प्रताप शाह ने 1873 में तीसरा भूमि बंदोबस्त करवाया था जिसको ज्यूला पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, और डोरी पैमाइश जो है वो चौथा और पांचवा भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, जो कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में 1924 में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से योगदान जोध सिंह नेगी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब थोड़ा इनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। नरेंद्र शाह को इन्होंने जो पुरानी सड़कें, कई सड़कों की मरम्मत करवाई थी, इसीलिए इनको गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहा जाता है। गढ़वाल का शेरशाह सूरी जो है वो नरेंद्र शाह को कहा जाता है। नरेंद्र शाह ने राज्य के जो युवा जो है उनको प्रशिक्षण के लिए उसने फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून भेजा था, यानी कि फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज में भेजा, देहरादून में भेजा था नरेंद्र शाह ने। ठीक है, युवाओं को और कुछ को उन्होंने पढ़ाई के लिए जर्मनी और फ्रांस भी इनके द्वारा भेजे गए थे। हरिकृष्ण रतूड़ी ने एक यहाँ पर अभी अब हम बात करते हैं 1938 में लगभग 1938 ही है शायद, 1938 में ठीक है, 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी। टिहरी में क्या क्या था? एक हाईकोर्ट बनाया था, हाईकोर्ट की स्थापना की। टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह ने की थी और यहाँ पर उन्होंने पहले जो न्यायाधीश रहे हैं वो रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे वो पहले जज रहे हैं, पहले न्यायमूर्ति के रूप में या पहले जज रहे हैं, पहले न्यायाधीश बैरिस्टर मुकुंदी लाल रहे हैं।
जिन्होंने 1938 से 1943 तक यहाँ पर क्या क्या था, वकालत की थी या जज के रूप में यहाँ पर कार्य किया था। अब ये जो हाईकोर्ट जो बनाए गए थे, टिहरी हाईकोर्ट बनाए गए थे, उनमें कुछ रूल्स तो होंगे, है ना। तो वो जो रूल्स जो थे उनको कहा जाता है नरेंद्र हिंदू लॉ। नरेंद्र हिंदू लॉ जो थे उसने यहाँ पर लागू किए थे। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक जो थी, नरेंद्र हिंदू लॉ जो थी वो यहाँ पर क्या किए थे, अप्लाई इस कोर्ट में होते थे, ठीक है, टिहरी कोर्ट में। और नरेंद्र हिंदू लॉ पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है हरिकृष्ण रतूड़ी ने। हरिकृष्ण रतूड़ी ने ही ये पुस्तक लिखी है, नरेंद्र हिंदू लॉ। हरिकृष्ण रतूड़ी के बारे में आपको दो पुस्तकें पहले बताई है, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी की है, और गढ़वाल वर्णन पुस्तक ये भी हरिकृष्ण रतूड़ी की है, और नरेंद्र हिंदू लॉ भी किसकी है, हरिकृष्ण रतूड़ी की है। हरिकृष्ण रतूड़ी ने क्या किया था, यहाँ पर टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना जो है नरेंद्र शाह के द्वारा की जाती है, तो उसमें एक पुस्तक कुछ ना कुछ तो कानून तो होगा, जैसे आज के टाइम में संविधान हमारा है ना, या आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है, तो वहां पे उस समय के लिए भी तो कोई ना कुछ इसी प्रकार की पुस्तक तो रही होगी, कोई तो रूल रहे होंगे। तो वो जो रूल्स जो थे वो पुस्तक का नाम था नरेंद्र हिंदू लॉ, जो कि लिखी गई थी हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा, ठीक है। 1920 में नरेंद्र शाह ने बहुत ज्यादा जगह हो गया पे 1920 में नरेंद्र शाह ने अनेक यहाँ पे कार्य किए हैं। 1920 में नरेंद्र शाह ने क्या किया था, सबसे पहले उसने बरा एवं बेगार, बरा और बेगार जो थे, बरा एवं बेगार नामक जो कर थे उनको उसने हटा दिया था। साथ ही 1920 में ही नरेंद्र शाह ने, यानी कि जो नरेंद्र शाह जो उन्होंने 1920 में ही उन्होंने टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी। एक और कृषि बैंक खुलवाया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। अब कृषि बैंक की स्थापना से पहले हमने कीर्ति शाह के बारे में भी पढ़ा है कि कीर्ति शाह ने भी बैंक की यहाँ पे स्थापना की, इसको बैंक ऑफ गढ़वाल नाम दिया था कृषि बैंक की। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नरेंद्र शाह के बारे में। तो नरेंद्र शाह ने 1920 में उन्होंने यहाँ पर एक कृषि बैंक की स्थापना की थी। 1923 में नरेंद्र शाह ने यहाँ पर 1923 में नरेंद्र शाह ने एक सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पे खोला था, सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर खोला था टिहरी में, ठीक है। और 1923 में ही नरेंद्र शाह ने प्रमुख व्यक्तियों के सहयोग के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना, राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना जो यहाँ पे की गई थी, ठीक है। क्लियर है, बात आई समझ में। 1900 पहली बार, अब देखिए यहाँ पे पहली बार जो गणना की गई थी 1921 में की गई थी। अब थोड़ा सा मैं इन चीजों को इस तरीके से थोड़ा आपको बता देता है, इसको थोड़ा हटा देते पहले, है ना। एक चीज ये देखो, जैसे ईयर आपके पास बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ना। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ पे, तो कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे है, इससे आपको और आसानी हो जाएगी इनको पढ़ने में, याद करने में, ठीक है। तो 1900 सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है, क्लियर है। 1919 में इनको क्या मिला, पूर्ण रूप से राज्य मिला था। 1919 में पूर्ण रूप से राज्य मिला था, टिहरी रियासत का पूर्ण रूप से राज्य जो था वो मिला था 1919 में। 1919 के बाद आपका ईयर कौन सा आएगा, 1920 आएगा भाई, 1920 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1920 आएगा। 1920 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या क्या था, एक तो कृषि बैंक की स्थापना की थी, कृषि बैंक की स्थापना की थी, कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने। और 1920 में इन्होंने एक प्रकार के कर बरा या बेगार, बेगार कर जो थे उन्होंने हटा दिए थे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 1921। 1921 में सबसे पहले इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी, नगर की स्थापना, और इसी को 1925 में अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। 1921 में और क्या कार्य किए थे इन्होंने, 1921 में आपके पास आ गया। 1921 में इनको किस चीज की उपाधि, 1921 में CSI की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। CSI की उपाधि ही 1921 में दी गई थी, ठीक है। इन्हीं की शासनकाल में 1921 में पहली बार पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना हुई थी, पहली जनगणना 1921 में नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई थी। अब आपको अगर ईयर याद है और ये चीज याद है, आपको पता है कि किस पीरियड में उन्होंने शासन किया, तो आप इजीली से
समझ सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा राजा किस समय क्या कार्य किया होगा किस राजा ने। ठीक है, 1921 हो गया। 1922 देख लेते हैं, 1922 से रिलेटेड कुछ चीज यहाँ पे 1922 में भी है इनके पास द्वारा। 1922 में इन्होंने ग्राम पंचायत नियम जो थे वो बनाए थे, ग्राम पंचायत संबंधी नियम जो थे, एक्ट जो था वो बनाया था, ग्राम पंचायत नियम जो था वो बनाया था 1922 में। ठीक है, कब बनाया था? 1922 में बनाया था। 1923 आपके पास आ जाएगा। अब 1923 में जो था, 1923 में इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पे बनाया था। सार्वजनिक पुस्तकालय जो था वो बनाया गया था 1923 में। किसके द्वारा बनाया गया था? नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। साथ ही 1923 में इन्होंने प्रमुख व्यक्तियों की सहायता के लिए राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी 1923 में की गई थी। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1884 में प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल या मिडिल स्कूल की स्थापना की थी। उसको कीर्ति शाह ने हाई स्कूल बना दिया था 1891 में, और फिर नरेंद्र शाह ने उसको इंटर कॉलेज बना दिया था। ठीक है, तो प्रताप शाह हाई स्कूल को उसने क्या कहता था? प्रताप शाह हाई स्कूल को उसने क्या कर दिया था? इंटर कॉलेज बना दिया था, यानी कि इंटर तक उसकी इच्छीकृत करके उसको क्या कर दिया था? इंटर कॉलेज बना दिया था, उसको इंटर स्कूल बना दिया था या इंटर कॉलेज, ऊपर इसको उच्चीकरण करके उसको इंटर तक बना दिया था। वो कब बना था? कीर्ति शाह के द्वारा, सॉरी नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इससे आगे आते हुए हमने यहाँ पे 1924 में हम पढ़ेंगे। 1924 में इसने क्या किया था? भूमि बंदोबस्त करवाया था। भूमि बंदोबस्त करवाया था, ये मैं ईयर वाइज क्रम से लेके चल रहा हूँ। भूमि बंदोबस्त करवाया था, जो कि कब करवाया था? 1924 में। और ये क्या था? 5वां भूमि बंदोबस्त है, जिसको हम डोरी पैमाइश कहते हैं। क्या कहते हैं? डोरी पैमाइश कहते हैं। और इसका मुख्य योगदान जोध सिंह नेगी के द्वारा इसमें मुख्य योगदान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1933 में। तो कीर्ति शाह ने यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनके द्वारा, कीर्ति शाह के द्वारा अपने पिता, सॉरी नरेंद्र शाह के द्वारा अपने पिता कीर्ति शाह की स्मृति में 1 लाख रुपए जो थे वो दान दिए गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1933 में, जिनके नाम पर वहां पर आज भी सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना वहां पे की गई थी। ठीक है, 1933 में दिया गया था। देन उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि 1938 में यहाँ पर टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी 1938 में। नरेंद्र शाह ने 1938 में की थी। और उन्होंने उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल रहे हैं, जिन्होंने 1938 से 1943 तक यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। इस न्यायालय के लिए एक पुस्तक जो थी उसका नाम था नरेंद्र हिंदू लॉ, जिसके रूल्स जो थे उस हाई कोर्ट में या उस टिहरी कोर्ट में जो थे वो फॉलो किए जाते थे, जिसकी रचना जो है वो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1939 1900 आगे थे हम 38 1934 33 के बाद यहाँ पे हम जैसे लेके चले 1934। ठीक है, 1933 यानी कि 1934 में इनके द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1934 में नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद 1938 यानी कि 1939 में इनके द्वारा यहाँ पर 1939 में कुष्ठ विधान पारित किया गया था। क्या किया गया था? कुष्ठ विधान पारित किया गया था। कुष्ठ विधान पारित किया गया। कुष्ठ विधान पारित किया गया 1939 में। और 1943 है कुष्ठ विधान। फिर 1943 में टीका विधान पारित किया गया था। टीका विधान पारित किया गया। टीका विधान पारित किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में 1946 में जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी 1939 में, तो 1946 में उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? वैधानिक स्वीकृति दे दी जा जाती है। वैधानिक स्वीकृति दी गई थी
1946 में। किसको दी गई थी? वो दी गई थी 1946 में दी गई थी टिहरी प्रजामंडल को। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है और वैधानिक स्वीकृति दी जाती है 1946 में। ठीक है, इनके द्वारा 1925 में ही गब्बर सिंह नेगी, ठीक है, गब्बर सिंह नेगी जो है, जो मेमोरियल जो है या चंबा में शहीद गब्बर सिंह नेगी स्मारक जो है वो बनाया जाता है। कहां पर? चंबा में, नरेंद्र शाह के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे नरेंद्र शाह के बारे में हमारे पास पूरा समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, नरेंद्र शाह सबसे पहले तो 1913 से 1946 तक जो है नरेंद्र शाह का शासनकाल रहा है। जिस समय ये गद्दी पर बैठे थे उस समय अल्पवयस्क थे, जिस कारण की माता राजमाता नेपालिया के द्वारा इनका संरक्षण किया गया एक संरक्षण समिति के द्वारा। उस संरक्षण समिति में 2 सदस्य हुआ करते थे, सैमियर और हरिकृष्ण रतोड़ी। हरिकृष्ण रतोड़ी जो थे जिन्होंने नरेंद्र हिंदू लॉ बाद में लिखा था, जो कि 1938 से नरेंद्र हाईकोर्ट यानी कि टिहरी हाईकोर्ट में लागू किया गया था। ठीक है, नरेंद्र शाह ने जब सबसे पहले नरेंद्र शाह जो थे 4 नवंबर 1919 को जो थे गद्दी पर बैठे थे पूर्ण रूप से। जब पूरा राज का पाठ उनको मिला था, वैसे 1913 से तो 1946 तक रहा है, लेकिन पूरा राजपाट जो था वो मिला कब उनको? वो मिला 4 नवंबर 1919 को। जिसके बाद 1920 में उन्होंने बड़ा या बेकार जैसी प्रथाएं समाप्त की थी और कृषि बैंक की स्थापना की थी। कृषि बैंक की स्थापना एक जो है वो टिहरी में किसने भी की थी? ये की थी कीर्ति शाह ने भी की थी और इस उन्होंने बैंक ऑफ गढ़वाल नाम दिया था। लेकिन ये वाली किसने की थी? अभी नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद 1921 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की, साथ ही उसको 1925 में अपनी राजधानी बनाया था। 1921 में नरेंद्र शाह को CSI की उपाधि दी गई थी 1921 में, और टिहरी में पहली बार जनगणना जो थी वो 1921 में ही की गई थी। 1921 के बाद 1922 में ग्राम पंचायत नियम जो थे नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। 1923 में नरेंद्र शाह ने सार्वजनिक पुस्तकालय एवं राज्य प्रतिनिधि सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र शाह ने ही प्रताप हाई स्कूल जो कि प्रताप शाह के द्वारा स्थापित किया गया था 1883 में, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के नाम से उसको कीर्ति शाह के द्वारा उच्चीकृत किया जाता। 1891 में हाई स्कूल किया गया था और फिर नरेंद्र शाह के द्वारा उसको इंटर कॉलेज में बदला गया था। ठीक है, 1924 में नरेंद्र शाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है, जो कि 5वां भूमि बंदोबस्त था, जो कि डोरी पैमाइश के नाम से जाना जाता है और मुख्य योगदान जोधपुर सिंह नेगी ने इसमें दिया था। 1924 के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1933 में आ जाते हैं। फिर 1933 में इसने यानी कि नरेंद्र शाह ने अपने पिता कीर्ति शाह के नाम पर जो हिंदू विश्वविद्यालय है बनारस में उसको 1 लाख रुपए जो थे वो दान में दिए थे, जहां पर जिस 1 लाख रुपए से वहां पर यानी कि बनारस विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह मेमोरियल यानी कि सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी बीच में 1931 में फिर उनको एक दूसरी उपाधि दी जाती है, KCSI की उपाधि दी जाती है। KCSI की उपाधि दी जाती है, फिर किसको दी जाती है KCSI की उपाधि? सर या KCSI की उपाधि दी जाती है नरेंद्र शाह को। कीर्ति शाह को भी दी जाती है सर या KCSI की उपाधि, लेकिन कब? 1903 में। ठीक है, नरेंद्र शाह को 1931 में सर या KCSI की उपाधि दी जाती है। ठीक है, 1934 में उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। 1937 में फिर LLD की उपाधि जो है वो नरेंद्र शाह को दी जाती है। 1938 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना की थी, जहां के पहले जज के रूप में, पहले न्यायाधीश के रूप में बैरिस्टर मुकुंद लाल को नियुक्त किया गया, जिन्होंने 1938 से लेकर 1943 तक वहां पर शासनिक कार्य किया है न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, 1939 में एक तो 23 जनवरी 1939 की बात अगर हम करते हैं तो पुष्टि विधान पारित नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था, और इसी समय 23 जनवरी 1939 को ही राज्य प्रजामंडल जो था स्थापना की, यानी कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, 1930 की कलंकपूर्ण घटना में यहाँ पे जो हुई थी, मैं एक बात बताता हूँ उसको। 1943 में जो था वहां पे टीका विधान पारित किया गया था टिहरी रियासत यानी कि नरेंद्र शाह के शासन काल में, और 1939 में जिस राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसको 1946 में उसको वैधानिक स्वीकृति भी यहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। और टिहरी जो नरेश रहे हैं, नरेंद्र शाह रहे हैं, इनके शासनकाल की 2 महत्वपूर्ण जो कलंकपूर्ण घटनाएं जो मानी जाती है, पहली तिलाड़ी कांड जिसको गढ़वाल का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ठीक है, जिसके मुख्य नायक जो थे चक्रधर जिनको गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। 30 मई 1930 को हुआ था,
उसी बीच दूसरा जो कांड होता है, दूसरा जो कांड के याद किया जाता है 25 जुलाई 1944 को हृदय सुमन की 84 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है अनशन में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो थी जो टिहरी प्रजा मंडल की यानी कि जो रही हैं नरेंद्र शाह के बारे में। अब हम आगे देखते हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये रिवीजन तो हो ही गया होगा। यहाँ पे आगे हम देखते हैं मानवेंद्र शाह के बारे में। चलिए अब मानवेंद्र शाह को गद्दी पे बिठाते हैं, है ना। हमने कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह सबको बिठा दिया। अब आते हैं मानवेंद्र शाह, जो कि मानवेंद्र शाह 1946 में मृत्यु होती है नरेंद्र शाह की, तो 1946 में राजा बनेंगे फिर मानवेंद्र शाह। 1946 में मानवेंद्र शाह राजा बन जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र शाह देखिए सुदर्शन शाह का कब से कब तक रहा है, 1815 से 1859 तक रहा है। ठीक है, भवानी शाह 1859 में गद्दी पे बैठे थे। 1859 से इनका कार्यकाल शुरू होता है भवानी शाह का, 1859 से 1871 तक रहते हैं, 1871 तक। प्रताप शाह 1871 से लेकर 1886 तक। ठीक है, कीर्ति शाह 1886 से लेकर 1913 तक। नरेंद्र शाह 1913 से लेकर 1946 तक। ठीक है, और 1946 से लेकर 1949 तक आपके बैठेंगे मानवेंद्र शाह। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो 1946 से लेकर 1949 यानी कि 1 अगस्त 1949 को जब भारत में टिहरी का विलय हो जाता है तो वहां पे राजतंत्र खत्म हो जाता है और वहां पर एक जिले के रूप में जो है यूपी में मिला दिया जाता है टिहरी को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए मानवेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमारे फिर अभी प्रशासन व्यवस्था पवार काल के पढ़ेंगे, भूमि व्यवस्था कैसे हुआ करती थी, वहां पे सैनिक व्यवस्था कैसी थी, पदाधिकारी कौन कौन थे, तो सब पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ मानवेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे। कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, 3 राजाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह हो चुका, मानवेंद्र शाह के बारे में आ जाइए। मानवेंद्र शाह 1946 में गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने 1946 से लेकर 1949 तक शासन किया था। ये यानी कि मानवेंद्र शाह जो है पवार वंश के अंतिम राजा है, परमार वंश के अंतिम एवं 60वें राजा बोल सकते हैं इनको। अंतिम राजा थे या 60वें राजा थे। ठीक है, टिहरी रियासत की बात करेंगे तो 60वें राजा थे टिहरी रियासत के। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अब इस समय क्या था कि बहुत सारे से टिहरी प्रजा मंडल हो गया और भी जैसे संस्थाएं संगठन जो शुरू हो गए थे, तो उनके द्वारा अलग से यानी कि राजतंत्र को खत्म करके जिस प्रकार से भारत में स्वतंत्रता जो छिड़ गई थी या स्वतंत्र हो गया था भारत या स्वतंत्रता की ओर था, तो सभी राज्यों ने क्या क्या था वहां पे क्या था कि जब माउंटबेटन योजना आती है तो वहां पे क्या था कि सबको ये चीज रखी गई थी कि अपने अपने हिसाब से जो भी जब माउंटबेटन योजना जो आती है जिसको बेटन योजना कहा जाता है उसको, तो वहां पे कहा गया था सभी स्टेट जो थे, जितनी भी रियासतें जो थी है ना, छोटे छोटे राज्य जो थे, उनको स्वतंत्रता थी। पाकिस्तान में जो जाना चाहे पाकिस्तान में जा सकता है, हिंदुस्तान में रहना चाहे हिंदुस्तान में रह सकता है, स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकता है। तो टिहरी नरेश नहीं चाहते कि स्वतंत्र रहा जाए, अपना एक अलग राज्य है तो अलग ही राज्य पर रहा जाए। लेकिन टिहरी की प्रजा जो थी ये नहीं चाहती, वो चाहती थी कि हमारा भी जो राज्य है वो भारत में मिल जाए और हमें भी इन चीजों का जो एक एकीकरण जो चल रहा है भारत का वो उसमें भी हम शामिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अकेली जो है शक्ति जो थी उस पर भारी पड़ सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर को आपको देखा होगा, जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे सोचा था कि अकेले रहने की, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमला किया, मजबूर होकर जो हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के राजा, तो उनको भी विलय पत्र पर साइन करने पड़े भारत में विलय के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अंतिम राजा थे 60वें, जो चाहते तो थे कि राजशाही चलती रहे, लेकिन प्रजामंडल के विरोधों से उनके ये चीजें नहीं रही। लेकिन इसी बीच में प्रजामंडल या जो चीजें जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा अशांति हो रही थी, तो इसके लिए 28 अप्रैल 1947 को टिहरी राज्य में एक शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। 28 अप्रैल 1847 को टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, कब? 28 अप्रैल 1947 को। इसी बीच में परिपूर्णानंद पैन्युली जो थे वो टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष बन गए। टिहरी राज्य प्रजामंडल जो थे उसके अध्यक्ष कौन बन गए? परिपूर्णानंद पैन्युली। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय या 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे परिपूर्णानंद पैन्युली थे। कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्युली। परिपूर्णानंद पैन्युली ने ही मानवेंद्र शाह को सांसद की सीट में हराया भी था, सांसद के चुनाव में हराया भी था।
ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में अनेक विद्रोह, मैंने कहा जैसे आपको बताया कि विद्रोह छिड़ने लगे थे। एक तो 1947 में हुआ था सकलाना विद्रोह, सकलाना विद्रोह, और एक 1948 में हुआ था कीर्तनगर विद्रोह, कीर्तनगर विद्रोह। तो शांति यानी कि 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ था और 1948 में हुआ था कीर्तनगर विद्रोह। ऐसे विद्रोह पहले भी हो रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम जो था वो 28 अप्रैल 1947 को लाया गया था। 1947 में सकलाना विद्रोह होता है और 1948 में कीर्तनगर आंदोलन होता है। और कीर्तनगर आंदोलन या कीर्तनगर विद्रोह में दो लोग जो थे या दो लोग जो शहीद होते उनके नाम जो आते हैं वो आते हैं नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र सकलानी और भोलूराम। नागेंद्र सकलानी और भोलूराम दो लोगों के नाम आते हैं कीर्तनगर विद्रोह में। ठीक है, 1948 में टिहरी प्रजामंडल जो है और जो यहाँ पे इनकी 1948 में बात करते हैं, 1948 में ही ये बात यहाँ पे हो रही है। तो 1948 में ही जो टिहरी प्रजामंडल है, टिहरी राज्य प्रजामंडल जो था उसके और राजा के बीच एक बैठक होती है, राज दरबार के बीच एक बैठक होती है, राजा के बीच और टिहरी प्रजामंडल के बीच एक बैठक होती है और वहां पर ये तय किया जाता है कि हम जो है अपना संविधान बनाएंगे, है ना, संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। तो संविधान बनाएंगे तो संविधान बनाने के लिए क्या थी, सभा चाहिए थी। तो संविधान सभा, तो संविधान जो सभा बनेगी या संविधान सभा को बनाने की यहाँ पर सहमति बनी थी, सबके द्वारा सहमति यहाँ पे दी गई थी। जिसके बाद 15 फरवरी 1948 को, इसके बाद क्या हुआ था, 15 फरवरी 1948 को, 15 फरवरी 1948 को भाई यहाँ पे एक अंतरिम मंत्री परिषद बन गया। अंतरिम मंत्री परिषद ने यहाँ पर शपथ ले ली। अंतरिम मंत्री परिषद जो था वो 15 फरवरी 1948 को यहाँ पर बन गया या शपथ ली थी। मंत्रिमंडल यहाँ पे बन गया। राजतंत्र तंत्र न रहे, लोकतंत्र बनाने का मूल रूप से राज्य प्रजामंडल जो था वो चाहता था कि लोकतंत्र यहाँ पे बने, राजतंत्र न रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो 1948 में बैठक हुई जहां पर संविधान बनाया जाएगा और उसके लिए बनाने के लिए संविधान सभा बननी थी, इस पर सहमति बनी। और इसके बाद 15 फरवरी 1948 एक अंतरिम मंत्री परिषद जो है वहां पर बनाया गया टिहरी में 15 फरवरी 1948 को। जिसके बाद पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद को टिहरी का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, जो कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अब राज्य की जो विधानसभा, संविधान सभा जो बनने वाली थी उसके जो अध्यक्ष रहे, राज्य की संविधान सभा जो थी उन्होंने कुल मिला के 49 बैठकें की थी और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि जो संविधान सभा जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो पुरुषोत्तम दत्त रतुड़ी रहे हैं। पुरुषोत्तम दत्त रतुड़ी, पुरुषोत्तम दत्त रतुड़ी जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष जो इनके रहे हैं। और देन उसके बाद बार बार जनता की बढ़ती मांगों के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो गया। राजशाही खत्म हो गई और 1 अगस्त 1949 को भारत का टिहरी में विलयकरण हो गया। और भारत जो था यानी कि टिहरी जो है, टिहरी संयुक्त प्रांत यानी कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश आदि जो क्षेत्र जो थे संयुक्त प्रांत का जो है वो 50वां राज्य जो यहाँ पे बन गया। टिहरी 50वां राज्य बन गया और साथ ही उत्तराखंड का तीसरा राज्य बन गया था। उत्तराखंड का सॉरी कुमाऊं मंडल का चौथा राज्य बन गया था, क्योंकि पौड़ी 1839 में, फिर 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा बनते हैं और फिर 1950 में टिहरी चौथा जिला बन गया था। उत्तराखंड का चौथा जिला या राज्य का चौथा जिला और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला यहाँ पे बन गया था। ठीक है, विलय जब हुआ था तो विलय पत्र पर साइन करने वाले पहले व्यक्ति जो थे परिपूर्णानंद पहनेली थे। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से जो कमलेंदुमती शाह जो थी, कमलेंदुमती शाह, मानवेंद्र शाह की माता जो थी कमलेंदुमती शाह,
जो थी वो पहली सांसद यहाँ से चुनी गई। ठीक है, पहली सांसद जो है वो चुनी गई कमलेंदुमती शाह, राजमाता कमलेंदुमती शाह जो थे पहली टिहरी लोकसभा से सांसद चुनी गई, और इनको ही 1959 में 1959 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मानवेंद्र शाह भी रहे हैं सांसद। मानवेंद्र शाह 1957 से लेकर लगातार 2004 तक, 1957 से लेकर 2004 तक जो है सांसद के रूप में इन्होंने कार्य किया है, सांसद रहे हैं टिहरी लोकसभा से। ठीक है, लेकिन लगातार 8 बार, देखिए 8 बार 1957 से 2004 तक, ठीक है, लगातार 8 बार सांसद रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई रिकॉर्ड ही होगा सांसद बनने का इतना बड़ा, है ना। तो 1957 से 2004 तक टिहरी सांसद रहे हैं, टिहरी लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। लेकिन 1971 में, शायद 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो परिपूर्णानंद पैनले ने उनको हरा दिया था। ठीक है, और जिसके बाद 2007 में इनकी मृत्यु हो जाती है मानवेंद्र शाह की। 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा टिहरी रियासत का पूर्ण इतिहास। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए हैं, जो कि 1946 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। इन्हीं के शासनकाल में 1947 में सकलाना विद्रोह और 1948 में कीर्तनगर आंदोलन हुआ था, जिसमें नागेंद्र दत्त और नागेंद्र सकलानी और भोलू राम जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, मानवेंद्र शाह के शासनकाल में ही 15 फरवरी 1948 को टिहरी प्रजामंडल और यानी कि टिहरी जो पहली जो मंत्रिपरिषद बनता है, अंतरिम मंत्रिपरिषद ने यहाँ पर शपथ दी थी 1948 में। वैसे तो 1948 से पहले जो टिहरी के राजा और प्रजामंडल, टिहरी राज प्रजामंडल, उन दोनों के बीच एक बैठक होती है और एक सहमति बनती है संविधान सभा के निर्माण की या संविधान बनाने की। संविधान सभा की जिसके 15 फरवरी 1948 को अंतरिम मंत्रिपरिषद और पहले मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति प्रसाद के द्वारा वहां पर शपथ ली जाती है। और उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के 50वां राज्य और उत्तराखंड का राज्य का यानी कि उत्तराखंड का चौथे राज्य के रूप में निर्माण, तो चौथे जिले के रूप में निर्माण होता है। तो यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत का 50वां जिला और राज्य का चौथा जिले के रूप में इसका निर्माण या विलयीकरण हो जाता है। पहली बार साइन किसने किए थे? ये विलय पत्र पर साइन किसने किए? परिपूर्णानंद पैनले ने किए थे। इसके बाद कमलेंदुमती शाह जो है लगातार सांसद, यहाँ पे पहली महिला सांसद टिहरी की रही है। ठीक है, और इन्होंने इनके बाद जो थे मानवेंद्र शाह रहे हैं, जो कि 1957 से 2004 तक रहे हैं मानवेंद्र शाह। ठीक है, लगातार 8 बार, एक बार 1971 में परिपूर्णानंद पैनले ने हराया था। ठीक है, अभी वर्तमान समय में इनके सारे पुत्र रहे मजेंद्र शाह और उनकी पत्नी है जो है, यानी कि इनके पुत्र वधु है या पौत्र वधु जो है मानवेंद्र शाह की, जो भी राजमाता राजलक्ष्मी जो भी हम यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है, ठीक है, सांसद है टिहरी की, तो वो इनकी पुत्र वधु या पौत्र वधु है। ठीक है, और फिर 2007 में मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो ये था टिहरी रियासत का इतिहास। तो अभी हमने सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ा है, हमने सुदर्शन शाह के बारे में पढ़ा, हमने भवानी शाह के बारे में पढ़ा, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सबके बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या क्या कार्य किसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनकी कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, इनका प्रशासन कैसा था, भूमि व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, या अन्य सभी चीजें कैसी थी। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। वीडियो पढ़ने में थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।